Hello and hi, welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is Alok Singh and today we are going to discuss a topic that is based on addition of two new Indian sites within the list of World Heritage Sites 2023. दोस्तों Chronicles के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया की दो नए साइट्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2023 की समिट में इंक्लूड किया गया है। ये 2023 का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो समिट है वो रियाद, सऊदी अरेबिया के रियाद सिटी में कंक्लूड हुआ और इसमें जो दो नए साइट्स इंक्लूड हुए हैं उनमें पहला जो है आपका सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला टेंपल्स को इंक्लूड किया गया है और दूसरा शांति निकेतन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल को जो है ऐड किया गया है। अब ये सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला टेंपल जो है सदर्न कर्नाटका में रूलिंग एक डायनेस्टी थी होयसाला। इन्होंने इस टेंपल को डिजाइन किया था और इन तीन टेंपल्स को जो है कलेक्टिवली सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला टेंपल्स हम बोलते हैं और इनका एडिशन ऑफ अ रीसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। एंड नेक्स्ट हमारा है जो आपका शांति निकेतन। शांति निकेतन एज यू नो कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ से रिलेटेड है, जहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज उन्होंने परस्यू की थी वो इसी शांति निकेतन में जो है रह के की थी। और इस शांति निकेतन की एक और पिक्यूलियर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे जो है एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है एस्टैब्लिश की थी। तो बेस्ड ऑन दिस ये दो नए साइट्स जो आपके हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो आज के हम इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में यही देखेंगे कि आखिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं क्या, राइट। बिफोर प्रोसीडिंग टू द कोर पार्ट ऑफ द डिस्कशन हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है क्या, ये किस इंस्टीट्यूशन या किस एजेंसी के एम्बिट में फंक्शन करती है, किस रिलेटेड लॉ या किस रिलेटेड कन्वेंशन के बिहाफ पे इन साइट्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में रखा जाता है, एंड बिसाइड्स क्या की मेजर्स हैं या किन किन क्राइटेरिया पे बेस्ड इन साइट्स को जो है लिस्ट किया जाता है। वंस वी आर डन विद दिस थ्योरेटिकल पार्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि आखिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है, फिर हम अपने कोर पार्ट ऑफ द डिस्कशन में आएंगे कि जो दो नए साइट्स एड अप हुए हैं वो कौन कौन सी हैं और ये सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला टेंपल्स क्या हैं। एंड बिसाइड्स क्योंकि ये टेंपल जो है होयसाला डायनेस्टी के एम्बिट में बनाई गई थी और इनका टेन्योर अराउंड 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के दरमियान है, यानी कि अराउंड 3 सेंचुरीज तक इस डायनेस्टी ने रूल किया था। और जो टेंपल्स डिजाइन किए थे या जो भी इन टेंपल्स का कंस्ट्रक्शन इस होयसाला डायनेस्टी द्वारा हुआ था, इनकी कुछ की पिक्यूलरिटीज हैं, यानी कि की सिमिलरिटीज हैं, एक पर्टिकुलर थीम, एक पर्टिकुलर डिजाइन पे थी। तो इन तीन टेंपल्स की अंडरस्टैंडिंग से पहले हम ओवरऑल जो है होयसाला आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे कि होयसाला आर्किटेक्चर क्या है, इनकी टेंपल की डिजाइनिंग कैसे होती है, कौन कौन से स्टोन्स का यूज होता है, एंड और भी जो की इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर में डील करेंगे। एंड देन वन बाय वन जो सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर है उसमें आपका सबसे पहला है चेनकेश्वर टेंपल जो कि बेल्लूर में लोकेटेड है। दूसरा आपका जो है होयसालेश्वर टेंपल जो कि हेलाबिडु में हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड तीसरा जो है आपका केशव टेंपल जो कि सोमनाथपुर ऑफ सदर्न कर्नाटका में लोकेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसी से रिलेटेड है। एंड इन द एंड हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि अगर ऐसे कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्टिंग हुई है, मोर पर्टिकुलरली अगर इंडियन कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड हुई है तो उस पे बेस्ड यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नाउ एज वी नो कि दो इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड की गई हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है आखिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है क्या है, एंड ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस इंस्टीट्यूशन या किस एजेंसी के एम्बिट में काम करता है, क्या रिलेवेंट लॉज या कन्वेंशन है जिसके बिहाफ पे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मेंटेन होता है या फंक्शन करता है, वो हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट वी विल सी कि ये जो नए साइट्स का इंक्लूजन वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में किया जा रहा है तो क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे इन इंस्टीट्यूशन या इन साइट्स की जो है इंक्लूजन की जाती है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है।
ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपकी एक यूएन की एजेंसी या एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं। इसके एम्बिट में जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट फंक्शन करता है। अब इसकी कोर ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है? ये उन साइट्स की प्रोटेक्शन या उनकी प्रिजर्वेशन करता है जिनकी यूनिवर्सल आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, यानी कि जो कल्चरली, हिस्टोरिकली, एनवायरमेंटली या इकोलॉजिकली है, ग्लोबल स्टेज पे क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए। उन साइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है काम करता है, और उसकी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जो है यूनेस्को है, जिसके बिहाफ पे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो है इंक्लूड किया जाता है, और ये इन साइट्स की जो है देखभाल करती हैं। इनका कोर ऑब्जेक्टिव जो है प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन है इन साइट्स का, और जो रूलिंग कन्वेंशन है जिसके बिहाफ पे ये फंक्शन होता है वो आपका है प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972 कन्वेंशन। सो बेस्ड ऑन दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन या इस रूल के प्रेमाइस पे जो है यूनेस्को जो है इन जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में लेता है और उनको जो प्रोटेक्ट करता है। अब ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये कन्वेंशन जो होता है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स या जो भी एरियाज है उनका प्रिजर्वेशन हो, प्रोटेक्शन हो, जो भी कल्चरल वैल्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेचुरल एरियाज में हो या फिर कल्चरल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेंशन उन साइट्स की जो है प्रोटेक्शन करता है, राइट। तो हमने देखा कि रूलिंग एजेंसी कौन सी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है, कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आखिर किन किन क्राइटेरियाज पे जो है इन साइट्स का जो है इंक्लूजन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका कल्चरल हेरिटेज। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, टाउन्स या साइट्स या आर्कियोलॉजिकल साइट्स या मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर या पेंटिंग्स जिनका ग्लोबल कल्चरल इंपॉर्टेंस है, उनको जो है कल्चरल हेरिटेज के फॉर्म उसमें रखा जाता है। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे आपका रेड फोर्ट हुआ, राइट, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसको जो है कल्चरल हेरिटेज के पर्सपेक्टिव में जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है। टाउन साइट्स की बात करें तो आपकी अहमदाबाद सिटी गुजरात की है, उसको जो है टाउन साइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स वो हैं जो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती थी और कहीं ना कहीं जमीन के अंदर दब गई हैं, और उनकी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बाद उन सिटीज का पता चला है, तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एम्बिट में होती हैं। जैसे कि ऑफ अ रीसेंट 2021 में धोलावीरा, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट था, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स की एक्सकवेशन के एम्बिट में जो डिटरमिन हुआ, और धोलावीरा को जो है फिर कल्चरल हेरिटेज साइट्स में जो रखा गया। तो बेस्ड ऑन दिस जो है आपका कल्चरल हेरिटेज में जो है इन माउंट जो भी साइट्स की लिस्टिंग है वो की जाती है। दूसरा जो की क्राइटेरिया है वो है आपका नेचुरल हेरिटेज। कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स या एरिया जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है और जहां पे की एंडेंजर्ड स्पीशीज लोकेटेड है एंड इन द फेज ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यानी कि कुछ ऐसे जैसे फॉरेस्टेड एरिया हुआ, कुछ नेशनल पार्क्स हुए जिनका नेचुरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिनका एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल लैंडस्केप है, जहां पे की एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं लोकेटेड है, उनको जो है नेचुरल हेरिटेज में रखा गया है। और बेस्ड ऑन दिस जो है अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इनको लोकेट किया जाता है या रखा जाता है तो उनका ड्यू प्रोटेक्शन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे सिक्किम का आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है, उसको जो है नेचुरल हेरिटेज की साइट में रखा गया है। एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड हेरिटेज साइट। कुछ ऐसी साइट्स जिनमें ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पाई जाएं, जैसे कल्चरल और नेचुरल दोनों ही हेरिटेज अगर किसी में साइट में पाई जाएं तो उनको जो है मिक्स हेरिटेज के एम्बिट में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंडिया में एक ही साइट है जो मिक्स साइट में इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड हुई है, वो है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब उसमें इस नेशनल पार्क में उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है? वो नेशनल पार्क ऐसा एरिया है जहां पे जो लैंड एरिया है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव वो मीट आउट होता है। एंड बिसाइड्स क्योंकि नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, तो नेचुरल हेरिटेज वाला क्राइटेरिया भी वो मीट आउट करता है। तो इसीलिए कंचनजंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम को जो है मिक्स हेरिटेज की लिस्ट में जो है रखा गया है। एंड बेस्ड ऑन दिस अब तक इंडिया में अराउंड 40 साइट्स ऐसी थी जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में रखा गया था।
लेकिन अब 2 नए साइट्स जो एडअप हुए हैं, तो इन टोटल जो है आपकी 42 साइट्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्टिंग में होंगी। और इससे पहले अराउंड 32 साइट्स जो हैं आपकी इस कल्चरल हेरिटेज के एम्बिट में इंडिया में लिस्टेड थी। 7 साइट्स जो थी नेचुरल हेरिटेज साइट्स की लिस्टिंग में थी। और अभी जैसे मैंने बताया कि सिक्किम का जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसको जो है मिक्स हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में रखा गया है। तो इन टोटल नाउ as of now 42 sites of India are being listed in World Heritage Sites। तो ये तो हुआ एक ब्रीफ डिस्कशन कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है, किस कन्वेंशन के बिहाफ पे फंक्शन करता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, और किन किन क्राइटेरियाज पे जो है इनकी लिस्टिंग जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में होती है। नाउ अब हम देखते हैं कि की क्राइटेरिया क्या है जिसके बिहाफ पे इनकी इन साइट्स की जो इंक्लूजन होती है, क्या क्या गाइडलाइंस, ये क्या क्या प्रोसीजर्स को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्टिंग में जो है फोकस किया जाता है। तो 2019 की एक यूनेस्को की गाइडलाइन है, एक ऑपरेशन गाइडलाइन है, जिसमें किसी भी साइट का इंक्लूजन अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में अगर करना है तो उसके 1 साल पहले ही जो है एफर्ट डाला जाता है। और जो कंट्री जो भी अपने साइट को इंक्लूड करना चाहती है वो सर्टेन लिस्ट ऑफ साइट्स देती है कि क्योंकि जो यूनेस्को जो है इन साइट्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड करे। इसको जो बोलते हैं हम टेंटेटिव लिस्ट, यानी कि सर्टेन लिस्ट ऑफ सजेशंस दिए जाते हैं कि इन लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। और ये प्रोसीजर जो है 1 साल पहले बिगिन होता है। वंस ये टेंटेटिव लिस्ट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होती है, तो इस टेंटेटिव लिस्ट में जो भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं उनमें से कुछ आइटम्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है, चूज किया जाता है कि किन किन का जो है इंक्लूजन किया जाएगा। एंड वंस द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर बीइंग नॉमिनेटेड, तो वो लिस्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के पास भेजी जाती है, जहां पे टेक्निकल स्क्रूटनी होती है। जो ये की पैरामीटर्स अभी मैंने डिस्कस किए कि ये की पैरामीटर्स पे जो लिस्ट ऑफ साइट्स दी गई हैं वो मीट आउट करती हैं या नहीं। वंस टेक्निकल स्क्रूटनी जब हो जाती है इन साइट्स की, तो उसको सबमिट किया जाता है। एंड देन एक कमेटी भेजी जाती है या एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग भेजी जाती है उन साइट्स पे उनका एवोल्यूशन करने के लिए, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए कि वेदर दिस साइट्स शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। अभी जैसा बोला मैंने कि सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इस साल इंक्लूड किया गया है। तो ये जो आपकी स्क्रूटनी कमेटी है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, दैट इज आइकोमॉस, इसको एक्रोनिम में बोलते हैं, ये आपकी जो है कमेटी जो है या जो भी टीम है ये स्क्रूटनी करने के लिए गई थी इन लिस्ट ऑफ टेम्पल्स को देखने के लिए कि वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड इन दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट और नॉट। और जैसे ये साइट एवोल्यूशन हो जाता है, फिर ये डोजियर जो भेजा जाता है, तब जाके एक कंसेंसस बनता है कि कौन कौन सी साइट जो है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आएंगी। अब ये सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ जो टेम्पल, जो लिस्ट ऑफ टेम्पल्स हैं, कर्नाटका की तरफ से अराउंड 18 लिस्ट ऑफ टेम्पल्स जो है उनका लिस्ट भेजा गया था कि उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भेजा जाए। और इसमें से आपकी जो पहली चेन्नकेश्वर टेम्पल है और दूसरा आपकी होयसालेश्वर टेम्पल एट हेलिबिड्यू, इनको जो है 2014 में है इनकी लिस्ट जो है यूनेस्को के पास भेजी गई थी कि इनकी लिस्टिंग की जाए। लेकिन अब जाके अराउंड इन द ईयर 2023 और ये जो रिसेंटली कंक्लूडेड सऊदी अरेबिया में जो रियाद में जो यूनेस्को की समिट कंक्लूड हुई है, उसमें जाके अब ये हमारे सैक्रेड एंसेंबल जो होयसाला टेम्पल्स के, इनको जो है लिस्ट किया गया है। तो यू हैव सीन कि किन किन क्राइटेरिया से ऑपरेशन गाइडलाइंस पे ये जो आपकी यूनेस्को फंक्शन करती है, जिसके बिहाफ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट की जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी लोकेशंस है वो लिस्टिंग की जा सकती है। सबसे पहले आपकी टेंटेटिव एक डोजियर एक लिस्ट बनती है जिसमें आपको लिस्ट का इंक्लूजन करना है। 1 साल पहले प्रोसीजर शुरू होता है एंड आफ्टर दैट इस टेंटेटिव लिस्ट के आने के बाद उन्हीं लिस्ट ऑफ आइटम से कुछ साइट्स को जो नॉमिनेट किया जाता है, फिर उनकी टेक्निकल स्क्रूटनी होती है। एंड वंस टेक्निकल स्क्रूटनी हैज बीन डन, तो जो टीम होती है साइट एवोल्यूशन के लिए जाती है और फिर जो है फाइनल से के लिए एक डोजियर सबमिट किया जाता है, और तभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है ये इंपॉर्टेंट साइट्स जो है इंक्लूड होती है। नाउ बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ लिस्टिंग ऑफ द साइट्स इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अब हमें ये देखना है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में
यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो 2021 में जो है आपकी एक साइट की लिस्टिंग जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुई थी, और उसी बेस पे जो है यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पुट अप किया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर द इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग and management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoir। तो 2021 में जो है धोलावीरा को जो है along with Ramappa temples in the south, इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग में डाला गया था, एंड बेस्ड ऑन दैट जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पुट अप किया है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये इस साल कुछ लिस्टिंग हुई है तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से प्रीलिम्स या मेंस में जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन द सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ होयसाला जो है पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन में अपने जो है शांति निकेतन से डील करेंगे, जो कि सेकंड लिस्टिंग है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो हम अगले सेशन में डील करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।